दोस्तों, यूँ तो हम लोगों को बचपन के सारे मौसम अच्छे लगते थे, लेकिन बरसात के मौसम हम सब सारे बच्चों को उस समय बहुत ही पसंद था, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर दिन वर्षा के कारण स्कूल जो जानी नहीं पड़ती थी। जब उन दिनों कभी कभी तेज हवा के साथ काले काले बादल पूरे आसमान में छाने लगते थे और अचानक तेज कड़के के साथ बारिश शुरू हो जाती थी, तब हम सब सारे बच्चे बिना डरे ही घरों से बाहर निकलकर भीगने निकल पड़ते थे। उस समय बारिश में नहाना हम सब सारे बच्चों को बहुत ही पसंद था, क्योंकि नहाते समय उछल कूद, रेन डांस, दोस्तों के ऊपर पानी छिड़कना, किसी के छत में लगे पाइप से गिरते पानी के पास जाकर नहाना और न जाने कितनी हरकतें शामिल थी। दोस्तों, बचपन में स्कूल जाते समय या आते समय हम लोग हमेशा बारिश आने की दुआ करते थे ताकि भीगते हुए घर जा सके, और रास्ते में गड्ढे में जमा पानी से दोस्तों को भिगा दिया करते थे और जी भर के छई छपा छई किया करते थे। तो कभी किसी कुएं के पास जाकर मेढक और सांप को ढेला से मारा करते थे। 80-90 के दौर में कभी कभी लगातार कई दिनों तक झाड़ लगा के बारिशें होती रहती थी, जिसके वजह से गांव वालों को ढेर सारी परेशानियां झेलना पड़ता था। किसी का बने मिट्टी के घर ढह जाते थे, तो किसी के घर में जहरीले सांप और बिच्छू निकलकर किसी को काट लिया करता था। साथ ही गांव की गलियों में भी चारों तरफ कीचड़ और पानी घुटने तक आ जाते थे, जिसके वजह से सभी को आने जाने में बहुत ही परेशानियां आती थी। उस दौर में अधिकतर गरीब लोगों के पास छाते तक नहीं होते थे, जिसके कारण वे लोग प्लास्टिक या बोरे को ओढ़कर बरसात में निकला करते थे। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों में खूब बाढ़ भी आ जाया करता था, जिसे हम लोग अपने भाषा में बुढ़िया बाढ़ कहते थे। इतनी बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ पे बने पुल को भी पानी छू दिया करती थी और अगल बगल के सारे गांव में बाढ़ की बारिश पहुँच जाया करता था। इसके बाद खेतों में भी सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी नज़र आते थे। खेतों में बहता पानी को हम लोग दूसरे खेतों में मोड़ दिया करते थे। पानी के साथ मस्ती करना हम सब सारे बच्चों को बहुत ही पसंद था। दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने भी बरसात में बहुत ही तकलीफ़ झेले थे। एक तो घर मिट्टी, फूस या खपड़े हुआ करता था और ऊपर से पानी भी टपकने लगती थी। जिस जगह पानी टपकती उस जगह माँ कोई बर्तन रख दिया करती थी। जिस जगह हम लोग खेला करते थे वहाँ पर भी पानी और कीचड़ भर जाया करता था, इसीलिए हम लोग घर पर ही बैठे रहते थे। कभी कॉपी किताब निकाल कर पढ़ाई करते, तो कभी कागज़ की नाव बनाकर पानी में बहाया करते थे। कीचड़ भरे सड़कों पर उस समय साइकिल चलाना भी कितना अच्छा लगता था। साइकिल के चक्के जब कीचड़ में लटपट हो जाती थी, तो उसे हम लोग किसी पाइन या तालाब के पास जाकर उसे धोया करते थे। सावन का महीना आते ही एक उत्सव सा लगता था, क्योंकि इस मौसम में ढेर सारे पर्व त्यौहार आते थे। हर सोमवार दीदी लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाया करती थी। इसकी पूजा में लगे बेलपत्री भी हम लोग ही तोड़ कर लाया करते थे। माँ भी उस समय रोज़ाना सावन में सुबह पीपल के वृक्ष में पूजा करती थी। ये सब पल आज भी बहुत याद आते हैं। दोस्तों, बरसात में पूरी प्रकृति हरियाली के चादर ओढ़ लेती थी। उस समय कितना सुंदर वातावरण देखने में लगता था। सावन के अंत में जब रक्षाबंधन के त्यौहार आती थी, तो उस दिन हम लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से नहा धोकर हम लोग नए नए कपड़े पहन लिया करते थे, और दीदी लोग बाज़ार से ऐसे ही बड़ी बड़ी राखियाँ खरीदकर हम लोगों को बांधा करती थी। 80-90 के दौर में कुछ लोग अपनी दुकानों में रक्षाबंधन के दिन ये गाने ज़रूर बजाया करते थे, जिसके बोल थे, ए राखी बंधन है ऐसा, ए राखी बंधन है ऐसा, और बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। ये सब गाने आज भी जब सुनते हैं दोस्तों, तो बचपन की यादों में खो जाते हैं। दोस्तों, बारिश शुरू होते ही सभी किसान लोग अपने अपने खेतों में लग जाते थे। कोई खेतों में मिट्टी काट रहा होता, तो कोई हल और बैल से जुताई, तो वही महिलाएं लोग गीत गा गा कर खेतों में धान रोपा करती थी। हम लोग भी माथे पर मोड़ी उठाकर खेतों तक पहुंचाया करते थे। खेतों पर जब सबके लिए खाना आता था, तो हम लोग भी वहीं बैठकर सभी के साथ खाते थे। ये पल आज भी बहुत याद आते हैं दोस्तों। 80-90 के दौर में उन दिनों महिलाएं
पेड़ों पर झूला लगाकर अपने सहेलियों के साथ गीत गा गा कर खूब झूला करती थी, जो आज के दौर में लगभग देखने को एकदम नहीं मिलती दोस्तों। बारिश में जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेतों तरफ जाया करते थे तो वहाँ ढेर सारी बदमाशियाँ भी किया करते। कभी कीचड़ में फुटबॉल खेला करते तो कभी केकड़ा, घेंगा, मछली और न जाने कितनी चीज़ें पकड़ा करते थे। उसके बाद कीचड़ लगे कपड़े पहनकर जब घर आया करते थे तो पहले तो माँ खूब गुस्सा होती, उसके बाद वह हम लोगों को खुद नहा दिया करती थी। दोस्तों, आज वर्षा होने पर बच्चे अपनी माँ से फरमाइश की खाना बनवा कर खाते हैं, तो वहीं हम लोग वर्षा में गर्म गर्म रोटी पर नमक लेकर खाकर सो जाया करते थे। रातों में तेज़ बारिश हुआ करती थी तो उस समय हम लोग लालटेन की पीली पीली रोशनी में दादा या दादी से कहानियाँ सुना करते थे। सोते समय मेढक की टर्टर की आवाज़ें, झिंगुर की आवाज़ें सुनकर सोने में बहुत ही अच्छा लगता था। तो वही रातों में अचानक कभी तेज़ बिजली ज़ोर से कड़का करती थी तो उस समय डर से पापा या मम्मी के पास चले जाया करते थे। रात भर चली वर्षा अगर सुबह तक छूट जाती थी तो हम सभी बच्चों को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वर्षा छूट जाने के बाद हम लोगों को स्कूल जाना पड़ जाता था। दोस्तों, बारिश तो आज भी होती है, लेकिन आज के बच्चे उतना बारिश का आनंद नहीं ले पाते और ना ही कोई बच्चा आज नाव बनाता है और ना ही जानबूझकर कोई भींगा करता है। सच में 90 के दौर की बात ही अलग हुआ करती थी। याद है दोस्तों, बचपन के दिनों में कभी कभी अचानक तेज़ बारिश आती थी तो लोग घर की खटिया को आंगन में छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से खटिया भींगकर टेढ़ी हो जाती थी, तो हम लोग 4 बच्चे मिलकर उसे सीधा किया करते थे। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जाकर ज़रूर बताना कि इन सब यादों में आपकी यादें कितनी मिलती जुलती है। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।